को अकबर और बीरबल की पहेली को के नाम से जाना जाता है। ये कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री को बुलाकर एक कठिन सवाल पूछा। कौन सा चीज है जो सबसे ज्यादा महंगा है पर उससे हम खरीद नहीं सकते? सभी मंत्री इस सवाल का जवाब देने में असफल रहे। हर किसी ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं था। जब बारी बीरबल की आई तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, जीवन। बीरबल ने कहा, जीवन सबसे महंगा है क्योंकि ये हमारे पास है, लेकिन हम ऐसी खरीद नहीं सकते। हमारे पास ये एक अमूल्य दौलत है, लेकिन हम ऐसी पैसे से नहीं खरीद सकते। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया और उन्होंने उसका समर्थन किया। इस तरह से बीरबल ने अकबर की पहेली को सुलझाई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली दौलत या अमूल्य वस्तु वो होती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे जिंदगी और स्वास्थ्य। अकबर और बीरबल का रिश्ता न सिर्फ राजा और मंत्री का था, बल्कि उनके बीच एक गहरा दोस्ती का भी था। बीरबल अकबर के दरबार का सबसे चतुर और समझदार मंत्री था, और उसकी चतुराई और बुद्धि की कहानियां हर जगह प्रसिद्ध थी। अकबर को कभी भी कोई कठिन समस्या होती, वो हमेशा बीरबल की मदद लेता। अकबर अपने राज्य में शांति और समृद्धि चाहता था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सवाल उठते जो उसके लिए भी मुश्किल होते। ऐसे हाय एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर एक कठिन सवाल पूछा जो किसी के भी समझ में नहीं आया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उस दिन का माहौल थोड़ा अलग था, क्योंकि अकबर का मन कुछ अलग हाय था। उसने अपने दरबार में बैठने वाले सभी मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जो सच में अक्लमंद हो। अगर कोई इसका सही जवाब दे देता है तो उससे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सभी मंत्री बेचैन हो गए और अपने अपने ज्ञान को समझने की कोशिश करने लगे। अकबर का सवाल कुछ इस प्रकार था, कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा महंगी है लेकिन हम उससे कभी खरीद नहीं सकते? ये सवाल सुनकर सभी मंत्री थोड़ा हैरान हो गए। उन्होंने हर प्रकार से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। एक मंत्री ने कहा, धन, पैसे काफी महंगा चीज है और हम ऐसी खरीद सकते हैं। दूसरा मंत्री ने कहा, जीवन सबसे महंगा है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की कीमत समझता है। कुछ मंत्रियों ने कहा, समय सबसे महंगा है क्योंकि एक बार समय गुजर जाता है तो उससे दोबारा नहीं पाया जा सकता। लेकिन किसी भी मंत्री का जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर को लगा कि कोई ऐसा है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है, और वही व्यक्ति बीरबल होगा। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से कहा, अब तुम सब चुप रहो, बीरबल से इस सवाल का जवाब पूछो। बीरबल का जवाब। बीरबल को सभी मंत्रियों के जवाब सुनने के बाद अकबर ने अपने प्रश्न का जवाब बीरबल से पूछा। बीरबल, जो अपनी चतुराई और समझ के लिए जाना जाता था, अपने अपने विचार को एक शब्दों में दिखाने में समर्थ था। बीरबल ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, जीवन। बीरबल ने कहा, जीवन सबसे महंगा है। इसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये सभी के पास होता है, लेकिन कोई भी इसे खरीद नहीं सकता। आप अपने जीवन को खरीदने के लिए किसी भी धन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये सबसे ज्यादा अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत हाई प्रभावित कर गया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, बीरबल का जवाब बिल्कुल सही है। जीवन सबसे महंगा है और कोई भी ऐसी पैसे से खरीद नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की समझदारी और चतुराई को सराहा और उससे पुरस्कार दिया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली दौलत और अमूल्य वस्तु वो होती है जो हमारे पास है, लेकिन हम उससे कभी पैसे से नहीं खरीद सकते। जीवन, समय और स्वास्थ्य ऐसे तत्व हैं जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इन वस्तुओं की महत्ता को समझना और उनका समर्थन करना जरूरी है। इस कहानी से एक और चीज समझ में आती है, वो ये है कि चतुराई और बुद्धि को कभी अंडरवैल्यू नहीं करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने न सिर्फ अकबर को जवाबी सवाल का जवाब दिया, बल्कि उसने एक गहरा संदेश भी दिया। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे लिए न केवल मनोरंजन का जरिया है,
बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। बीरबल की समझ और चतुराई ने हमेशा अकबर की मदद की और उन्हें सही दिशा दिखाई। ऐसे हमारे जीवन में भी चतुराई और समझदारी का महत्व है। अगर हम अपनी जिंदगी में इन गुणों का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस कहानी से एक और जरूरी सीख मिलती है, जीवन की कीमत को समझो और हर पल का पूरी तरह से आनंद लो। बीरबल की चतुराई और उसकी सोचने की तरीका हमेशा सबको हैरान कर देता था। अकबर के दरबार में वो अपने होशियार और समझदार फैसलों के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन उनके अपने घर में चोरी हो गई और इस बार उनकी चतुराई का एक अलग रंग सबने देखा। कहानी की शुरुआत। एक दिन बीरबल अपने घर पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ लोगों से बात की और अपने दोस्तों के साथ कुछ जरूरी छोटी बातें की। जैसे उन्होंने घर में कुछ काम खत्म किया, उन्होंने देखा कि उनके एक खूबसूरत रतन का जोड़ा, जो उन्होंने अपने घर के एक कोने में रख रखा था, गायब हो गया था। बीरबल ने घर के अंदर सब लोगों को बुलाया और सबसे पूछा, क्या किसी ने मियां रतन का जोड़ा देखा है? सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे और किसी को कुछ पता नहीं था। FIR बीरबल ने अपने घर के सभी काम करने वालों को पूछा। सभी ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब बीरबल को थोड़ा समझ में आया कि ये कोई छुपा हुआ काम हो सकता है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अपने काम वालों को एक बैठ बुलाया और उनके चेहरे का मूल्यांकन किया। सभी काम वालों को एक एक करके पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? लेकिन सबने ये कहकर मना कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अब बीरबल ने सोचा कि इस चोरी को सुलझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बीरबल की समझ और चतुराई ने ये काम बहुत आसान बना दिया। बीरबल ने अपने सभी काम वालों को एक पत्र दिया, जिसमें कुछ लिखा था। ये रतन का जोड़ा जो चोरी हो गया है, उसके बारे में जिसे पता चले, उससे उस रतन का एक हिस्सा दिया जाएगा। सभी काम वालों को ये पत्र मिल गया और वो सब इस पत्र को देखकर सोचने लगे। बीरबल ने ये भी कहा, जो सबसे पहले मेरे पास आएगा और मुझे सच बताएगा, उससे मैं अपने रतन का एक हिस्सा देने का वचन देता हूं। चोरी का राज। अगला दिन एक कामवाला, जो पहले बहुत चुपचाप रहता था, बीरबल के पास आया। उसने कहा, बीरबल जी, मैंने आपके रतन का जोड़ा छुपाया था। मैं आपके पत्र को पढ़कर समझ गया था कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे इस रतन का हिस्सा मिलेगा। बीरबल को ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कौन सच बोल रहा है। उसका ये फैसला, जो उसने सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार किया, वो सच में चतुराई का प्रमाण था। बीरबल ने उस कामवेल को बुलाकर कहा, तुम सच में मेरी मदद की। तुमने अपनी गलती को सुधार लिया और ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। FIR बीरबल ने उसको एक रतन का हिस्सा दिया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच बोलना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। बीरबल की चतुराई से ये साबित होता है कि किसी भी मुश्किल को समझदारी से हल किया जा सकता है, अगर हम अपने फैसलों को ढंग से सोच समझ कर करें। इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो उससे मान लेना और सुधारने की कोशिश करना सबसे अच्छी बात है। बीरबल की समझदारी और उसके फैसलों ने एक ऐसे समस्या को हल किया जो दूसरे किसी के लिए मुश्किल होती, और इसे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने अकल और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। अंतिम विचार। बीरबल की ये कहानी न सिर्फ एक मजेदार घटना है, बल्कि ये हमें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने, अपनी गलतियों को सुधारने और सच बोलने की महत्ता भी सिखाती है। बीरबल अकबर के सबसे चतुर और समझदार मंत्री था। उनकी बुद्धि और चतुराई की कहानियां न सिर्फ उनके समय में बल्कि आज भी प्रचलित है। अकबर के दरबार में उनका प्रभाव बहुत था और उनके हर एक काम में एक गहरा सोच था। बीरबल हमेशा अकबर की मदद करते, चाहे कोई भी कठिन समस्या हो। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घट गई जो न सिर्फ अकबर बल्कि बीरबल के दोस्तों को भी हैरान कर गई। कहानी की शुरुआत। एक दिन बीरबल अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों से अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया था और उस दिन उन्हें अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी थकान महसूस हुई। उन्होंने सोचा, शायद थोड़ा और आराम करना चाहिए।
पर उन्होंने अपने काम को टालने की जगह थोड़ा और मेहनत की और अपने काम को खत्म करने में लग गए। अगले दिन सुबह बीरबल ने अपनी थकान और बेचैनी को बढ़ता हुआ महसूस किया। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन के लिए आराम करना होगा, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि आज उन्हें अपनी तबीयत को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। बीरबल ने अपने रखवाले से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहना है, इसलिए सबको कह दूं कि मैं आज काम पर नहीं आऊंगा। बीरबल ने घर में छुपकर अपने तबीयत की जांच करने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि आज का दिन थोड़ा सा अकेले गुजरने से उन्हें अपनी सेहत का पता चलेगा। बीरबल की सेहत। बीरबल की तबीयत दिन बीए दिन बिगड़ती गई। उन्हें थोड़ा ज्यादा हाई जलन और थकान महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे सच में बीमार हो गया हूं? लेकिन उन्होंने अकबर को इस बात की खबर नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने अकबर को बताया तो उनका काम रुक जाएगा। बीरबल के घर वालों ने देखा कि बीरबल कुछ दिन से बेचैन और उदास रहते हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल जी, आप कुछ दिन के लिए आराम कीजिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पर बीरबल ने सबकी बात इग्नोर की और अपना काम करते रहे। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बीरबल हमेशा दरबार में सबसे पहले आने वाला मंत्री था। अकबर ने अपने रखवाले से पूछा, बीरबल कहाँ है? आज वो दरबार में क्यों नहीं आए? रखवाले ने कहा, जहांपनाह, बीरबल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। उन्होंने कहा है कि वो आज आराम करना चाहते हैं। अकबर को ये सुनकर थोड़ा चिंता हुई, क्योंकि बीरबल कभी भी अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताते थे। अकबर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा, मुझे बीरबल के पास जाना होगा और उनकी तबीयत का पता करना होगा। अकबर बीरबल के घर जाते हैं। अकबर ने अपने रथ पर बैठने का फैसला किया और बीरबल के घर की तरफ रवाना हो गए। अकबर को ये देखना था कि बीरबल की तबीयत सच में खराब है या कोई और बात है। अकबर अपने रथ पर बैठे और अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ बीरबल के घर की तरफ निकल पड़े। बीरबल के घर पहुंचकर अकबर ने अपने सैनिकों को कहा, तुम सब यहां रुक जाओ। मैं बीरबल के पास जाकर देखता हूं कि उनकी तबीयत किस तरह से है। अकबर अंदर गया और देखा कि बीरबल अपने बिस्तर पा लेते ही दर्द और बेचैनी से छुप रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेने की कोशिश की और कहा, जहांपनाह, कुछ खास नहीं है। थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, इसलिए मैंने कुछ दिन का आराम लेने का फैसला किया है। अकबर ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर छुपी थकान और परेशानी को समझ गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो हमारे राज्य के डॉक्टर से मदद लो। तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। बीरबल की छुपाई हुई बीमारी। बीरबल की तबीयत खुद भी एक रहस्य बन गई थी। उस दिन अकबर ने अपने राज्य के सभी डॉक्टर्स को बुलाकर बीरबल के इलाज का सलाह दिया। सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी जांच की और कहा, बीरबल जी को हल्की सी जुकाम है और उनका शरीर अपने आप को थोड़ा समय दे रहा है। कुछ दिन के आराम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर ने बीरबल की तबीयत को और गहराई से देखा और कहा, मुझे लगता है कि ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। बीरबल जी की आंखों में कुछ उदासी और बेचैनी नजर आ रही है। अकबर को ये सुनकर थोड़ा चिंता हुई और उन्होंने सोचा, क्या बीरबल को किसी ने दुख दिया है? क्या कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे नहीं कह पा रहे हैं? बीरबल की छुपाई चिंता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तुम मेरी सबसे विश्वसनीय मंत्री हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। बीरबल ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, जहांपनाह, ये जो बेचैनी है वो मियाँ अपने कुछ खोया हुआ चीज के बारे में है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि अपनी सेहत को इग्नोर कर रहा था। लेकिन जो छुपा हुआ दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द देता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन सा दर्द है जो तुम्हारे दिल में छुपा है? बीरबल ने अपने दर्द को बयां किया, जहांपनाह, मेरी जिंदगी में सब कुछ था, इज्जत, धन,
और लोकप्रियता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी अपनी खुशी और सुकून। मेन हमेशा दूसरों के लिए सोचता था, लेकिन अपने लिए कभी वक्त नहीं निकल पाया। ये सब कुछ मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। अंतिम विचार। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने अपनी असली बात कहा। हम सबको कभी कभी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अपने लिए कुछ करना पड़ता है। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त हूं और तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेचैनी और थकान को दूर किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने काम और अपने आप के बीच में संतुलन बनाया और अपनी सेहत को सुधारा। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें अपनी जिंदगी में अपने लिए भी वक्त निकलना चाहिए। कभी कभी हम अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत और अपने मन की बात को इग्नोर कर देते हैं। बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपनी जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकलते, तब तक हम पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। अकबर और बीरबल की कहानियां कभी ना कभी सबने सुनी होंगी। बीरबल, अकबर के सबसे चतुर और समझदार मंत्री, हमेशा अपने फैसलों और चतुराई से मुश्किलों का समाधान करते थे। एक दिन अकबर के राज्य में एक नए खतरनाक लुटेरे का दिखाई देना शुरू हुआ, जो अपने चालाकी से लोगों को अपना शिकार बना रहा था। ये लुटेरा अपने आप को बहुत छुपा कर रखता था और कोई उसके बारे में कुछ समझ नहीं पाता था। कहानी की शुरुआत। राज्य के छोटे से गांव में कुछ दिनों से अजीब सी चोरियां हो रही थी। रात के अंधेरे में एक मिस्टीरियस आदमी या ग्रुप लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। पहले पहले कुछ लोगों को लगा कि शायद उन्होंने अपने सामान को गलती से कहीं और रख दिया होगा, लेकिन जब ये चोरियां एक के बाद एक होने लगी तो लोगों में डर का माहौल बन गया। अकबर की चिंता। अकबर ने अपने दरबार में इस चोरी और डेयर का जिक्र किया और सभी मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में कुछ अजीब हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल हमारे राज्य के कई गांवों में लोग अपना सामान खो रहे हैं, लेकिन इस चोरी का कोई ट्रेस नहीं मिलता। क्या कोई बता सकता है कि ये कौन कर रहा है? सभी मंत्री अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाता जो अकबर की चिंता को दूर कर सके। फिर अकबर ने अपने सबसे समझदार और चतुर मंत्री बीरबल की तरफ देखा। बीरबल को जानकर ये समस्या एक मुश्किल और रहस्यमयी लग रही थी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ देर के लिए सोचा और FIR कहा, जहांपना, ये जो चोरियां हो रही है वो शायद एक ऐसे लुटेरे ने की है जो अपनी पहचान छुपाने में माहिर हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे बीच में आया हो, लेकिन उसकी वजह से हम उससे नहीं समझ पा रहे हैं। अकबर ने कहा, तो तुम्हारे विचार क्या है बीरबल? तुम्हारे हिसाब से इस चोरी को कैसे रोका जा सकता है? बीरबल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा, जहांपना, मुझे लगता है कि इस लुटेरे की खोज करने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। इस व्यक्ति की चल अकेली नहीं होती, बल्कि ये किसी छुपे हुए मूल की तरह काम कर रहा है। छुपे हुए छुपाने का तरीका। बीरबल ने अपने काम वालों को बुलाया और उन्हें कुछ विचार दिए। उन्होंने कहा, हमारे राज्य के सभी गांवों में कुछ समस्या हो रही है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए अपने गांव के लोगों की अक्सर रात की नींद का पता करना होगा। शायद कोई ऐसे व्यक्ति है जो रात के समय छुपकर काम करता हो। बीरबल ने कुछ दिनों तक छुपकर लोगों की नींद और रातों का ध्यान रखा। एक दिन रात को जब सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, बीरबल ने अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों को एक छुपे हुए रास्ता पर भेजा। लुटेरा का पता चलना। जैसे हाई बीरबल के सैनिक रात के अंधेरे में गांव के रास्ते पा जा रहे थे, उन्होंने एक अजीब सा धुंधला सा आदमी देखा जो धीरे धीरे एक घर के पास गया। उस आदमी ने घर के अंदर घंटी बजाई और फिर धीरे से अंदर घुस गया। बीरबल के सैनिकों ने उस आदमी को देख लिया, लेकिन उन्होंने इस बात को सबसे पहले बीरबल को बताने का फैसला किया। बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ अगले दिन रात को फिर से उसी रास्ते को देखा। उस रात उसी आदमी को फिर से देखा गया जो किसी के घर में घुसकर चोरी कर रहा था। उस आदमी की पहचान अब बीरबल और उनके सैनिकों के लिए एक खुला राज बन गई थी। लुटेरा को पकड़ना। बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ एक योजना बनाई और अपने दोस्तों को इस बात का पता दिया कि इस खतरनाक लुटेरे को पकड़ने के लिए कुछ समय लगने वाला है।
बीरबल ने इस प्लान को अपनी सोच और चतुराई से बनाकर सफल होने का फैसला किया। उस रात बीरबल ने अपने सैनिकों को इस लुटेरे की पूरी जानकारी दी। FIR उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम इस लुटेरे को तभी पकड़ सकते हैं जब हम उसके चलने का तरीका समझ लें। ये लुटेरा हमेशा एक तरीके से काम करता है। बीरबल और उनके सैनिकों ने सभी रास्ते को बैंड कर दिया और रात भर उस लुटेरे की देखरेख की। जब लुटेरा वापिस अपने काम को शुरू कर रहा था, तो बीरबल ने अपने सैनिकों के साथ उससे घिरा और यूज पकड़ लिया। लुटेरे की पहचान और अंजाम। बीरबल ने उस लुटेरे को अपने सामने लाया और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने हमारे राज्य के लोगों का जीवन सफर में मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारे साथ अब क्या किया जाएगा? लुटेरे ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। FIR उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, जहांपना, मैं एक पुराना चोर हूं। मैं पहले अपनी पुरानी जिंदगी को छुपकर जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने गलत रास्ता अपनाया और अब मुझे पकड़ लिया गया है। बीरबल ने यूज सबके सामने रखते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना होगा। अकबर ने इस लुटेरे को सजा दी और यूज उनकी पुरानी गलतियों का शुभ प्रत्यावर्तन करने का मौका दिया। बीरबल की समझदारी और उसकी सोच ने इस मुश्किल समस्या को सफलतापूर्वक हल कर दिया था। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छुपकर काम करने वाले को पकड़ना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग और समझ का इस्तेमाल करें तो किसी भी कठिन समस्या का समाधान हो सकता है। बीरबल की चतुराई ने अकबर के राज्य को एक खतरनाक लुटेरे से बचाया और उन्होंने साबित किया कि असली चतुराई सिर्फ मानसिक दिमाग और सोच में होती है, न कि सिर्फ शक्ति में। अंतिम विचार। बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि छुपे हुए रास्ते पार चलने वाले को समझना और उससे उसके असली चेहरे को देखना कैसे जरूरी है। बीरबल की चतुराई ने राज्य को बचा लिया और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। बीरबल, अकबर के सबसे समझदार और चतुर मंत्री, अपनी तेजी से समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध था। उनकी कहानियां हर किसी को ये सिखाती है कि कैसे अपनी समझदारी और अकल का इस्तेमाल करके कठिन से कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज हम एक ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें बीरबल ने एक लालची लेंडर, रिंग दीनवाला, की चतुराई से सफलता से सामना किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के राज्य में एक नए लेंडर ने अपना व्यापार शुरू किया। ये लेंडर अपने पैसों के लिए काफी लालची और चतुर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी थी और अब उसका एक हाई मकसद था लोगों को पैसा उधार देना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूद पा रखना। इस लेंडर ने अपने उधार देने के तरीके को इतना जातील बना दिया था कि लोगों के लिए उससे पैसा उधार लेना मुश्किल हो गया था। इस लेंडर का नाम रघुनंदन था। रघुनंदन ने अपने उधार देने का तरीका इस तरह से रखा था कि जो भी उससे पैसा उधार लेता, उसके लिए वो कभी भी अपने कर्ज से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता था। जब किसी को पैसा उधार चाहिए होता तो रघुनंदन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बदल देता और लोगों से ज्यादा पैसे वसूल करता। सभी लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसके सामने अपनी बात नहीं रख पाता था। रघुनंदन की चल। रघुनंदन अपने पैसे के चक्कर में हर तरह के तरीके अपनाता था। एक दिन एक गरीब किसान, जगन, रघुनंदन के पास पैसा उधार लेने गया। जगन को अपनी खेती के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे और उसने रघुनंदन के पास जाकर पैसा उधार लेने की सोची। रघुनंदन ने जगन से कहा, अगर तुम्हें पैसा उधार चाहिए तो मुझे तुमसे कुछ ज्यादा सूद मिलेगा। तुम्हारे पैसा वापस करने की तारीख मैं खुद डिसाइड करूंगा। तुम्हें मुझे हर महीने के अंत तक 10% सूद देना होगा। जगन को ये टर्म्स थोड़े अजीब लगे, लेकिन उससे अपनी खेती के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने रघुनंदन के पास पैसा उधार लेने की सोची। जगन ने एक बार सोचा और अपनी खेती को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पैसे ले लिए। रघुनंदन ने उससे पैसा दिए, लेकिन उसने इस बार इतना ज्यादा सूद लगाया कि जगन का पैसा वापस करना मुश्किल हो गया। हर महीने रघुनंदन ने उससे ज्यादा पैसे वसूल किए और जगन की फाइनेंशियल स्थिति और भी खतरनाक होती गई। बीरबल को पता चलता है। जब अकबर को ये बात पता चली कि एक नए लेंडर ने लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया।
अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे सुनने को मिल रहा है कि एक नया लेंडर, रघुनंदन, हमारे राज्य के लोगों को उधार देकर उन्हें छुपने ना डीन वेल टर्म्स पा फंसता है। तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस समस्या का हल निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। रघुनंदन को समझ आना चाहिए कि अपनी लालच और झूठ से पैसा कमाना कभी भी अच्छा नहीं होता। बीरबल ने सोचा कि अगर वो रघुनंदन को उसकी चतुराई में हारा देना चाहे, तो उन्हें कुछ खास और चतुर तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। बीरबल ने रघुनंदन को दरबार में बुलाया और कहा, रघुनंदन, तुम्हारे बारे में हमें पता चला है कि तुम लोगों से पैसे उधार लेकर उनसे सूद मांगते हो। तुम्हारे इस तरीके से लोग काफी परेशान हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तरीके में बदलाव करो। रघुनंदन ने जवाब दिया, जहांपना, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। लोग मुझे पैसा लेने के लिए खुद आते हैं। मैं सिर्फ उनसे जो चाहिए था वो उन्हें दे देता हूं। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर तुम सच में इतने हाई ईमानदार हो तो एक छोटी सी बात पा तुम्हारे साथ एक समझौता कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक पैसा देना चाहता हूं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर तुम ये कंडीशन मान लो तो मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। रघुनंदन ने सोचा, बीरबल ने ये क्या कहा? अगर बीरबल मुझसे पैसा ले रहा है तो ये मुझे और ज्यादा पैसा कमाने का एक और मौका मिलेगा। मान लेना चाहिए। बीरबल ने कहा, मुझे एक पैसे का उधार चाहिए और तुम्हें हर महीने इस पर 10% सूद देना होगा। तुम हर महीने के अंत में एक पैसा का सूद मुझे देकर अपना कर्ज चुका सकते हो। रघुनंदन का पहली समस्या। रघुनंदन ने सोचा, ये कितना आसान है। अगर मैं एक पैसा का सूद बीरबल को हर महीने दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस कंडीशन को मांग लेता हूं और बीरबल को भेजे दिन का प्लान बना लेता हूं। रघुनंदन ने बीरबल की बात मान ली और कहा, मैं ये कंडीशन अपनाता हूं, लेकिन मैं ये पैसे हर महीने के अंत में देने को तैयार हूं। बीरबल ने अपने दोस्तों से कहा, ये तो काफी आसान काम है, लेकिन रघुनंदन की दिमाग की चल को समझना जरूरी है। मैं उससे उसकी सूद की पूरी राह दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास जो पैसे है वो एक दिन तुम्हें अपने पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। और ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए कि तुम्हारा काम, जो तुम लोगों को दर्द देना हो, तुम्हें अपने छुपे काम का एक जवाब देना होगा। बीरबल की चतुराई और रघुनंदन की नौकरी। बीरबल ने रघुनंदन से कहा, तुम मुझे हर महीने एक पैसा का उधार देने की बात मांग रहे हो, लेकिन अगर तुम इस काम को सफल बनाने में सफल होते हो तो तुम्हारे पैसा को रखना और दिखाना होगा। रघुनंदन झटक गया और कहा, मैंने अपनी दुनिया का उठाई तो दुनिया का एक मस्ती भरो में थोड़फी अपने। अकबर, मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सक्षम राजा था, जिन्होंने अपने साम्राज्य को वस्ती और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका दरबार, उनकी राजनीति और उनका फैसले का तरीका भी लोकप्रिय था। अकबर ने अपने विचार, योगदान और मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य को सफलता की और अग्रसर किया। FIR भी, अकबर एक मानव द और अनमेन भी अपने जीवन में कुछ ऐसे खौफ और दर्द जो उन्होंने अपने जीवन के कई कदम उठाने के दौरान महसूस किए। उनका खौफ भी एक व्यक्ति के रूप में विचार और ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की ओर था। कहानी 1, अकबर का मानसिक खौफ एक सपना। एक दिन अकबर ने रात को अपने महल में एक अजीब सपना देखा। सपने में अकबर ने देखा कि उनका पूरा साम्राज्य धीरे धीरे छुप रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उनका अपना राज्य खो रहा है। अकबर ने अपनी पूरी सेना को लड़ाई में उतरा, लेकिन FIR भी कोई फायदा नहीं हुआ। सपने में उन्हें एक पुरानी और दरवाजे से भरी हुई गहरी कहानी सुनाई गई, जिसमें लिखा था, अगर तुम अपने मन में खौफ को जीत नहीं पाओगे तो तुम्हारा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। अकबर ने इस सपने का अर्थ समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सपना किस प्रकार का था। उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें सही जवाब नहीं दे पाया। FIR उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और समझदार मंत्री बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सपना आपके अंदर छुपी हुई चिंता और खौफ का प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने साम्राज्य के हर छोटे से छोटे पहलू को सफलतापूर्वक चलते हैं, लेकिन आपके दिल में एक डर है कि एक दिन ये सब छुप जाएगा। ये डर आपके सपने का कारण बना है।
अकबर को बीरबल की बात समझ में आई और उन्होंने अपने दिल का खौफ जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपने विचारों को सफलता और आत्मविश्वास के साथ सुधारने का विचार किया। कहानी 2 अकबर का खौफ, एक प्रसिद्ध लड़ाई। अकबर ने अपने जीवन में कई बेद युद्ध लाए। उन्होंने अपने साम्राज्य को दूसरे राजाओं से बचाने के लिए कई लड़ाइयां जीती। लेकिन एक ऐसी लड़ाई थी जो अकबर के मन में हमेशा एक खौफ के रूप में रही। ये थी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच की लड़ाई, जो पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। हेमू एक ऐसा वीर योद्धा था जिसे अकबर के साम्राज्य को हराकर उसके राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश थी। युद्ध के दौरान हेमू की सेना ने अकबर की सेना को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अकबर को लगा कि इस बार उनकी सेना हार जाएगी और उनका